जवान के ट्रेलर ड्रॉप के बाद बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म माहौल हो रखा है और हम सब ने ट्रेलर देखा जो कि रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था, जिसमें एक्शन, इमोशंस और पावरफुल डायलॉग्स भी थे। और फिल्म रिलीज के सिर्फ एक वीक पहले ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता कि किसी के लिए भी ये मूवी स्पॉइल हो। बट कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो ट्रेलर में नोटिस होते हैं साफ साफ। तो सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत ही होती है, हमें एक कमाल का एपिक सा जंगल का शॉट दिखाते हैं जिसमें सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। एंड हैट्स ऑफ टू रेड चिलीज जो हर बार वीएफएक्स में डिसअपॉइंट नहीं करते। तो इस शॉट में हमें दिखाते हैं एक जख्मी हुआ इंसान जिसके हाथ खून से लथपथ होते हैं और बैकग्राउंड में एसआरके का कैरेक्टर अपने आप को डिफाइन कर रहा होता है कि एक राजा था जो कि एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में। एंड इससे पता चलता है हमें कि ये एसआरके का जो बाप वाला कैरेक्टर है वो अपनी स्टोरी को पोएटिक वे में बता रहा है कि कैसे दुश्मनों ने उसे जख्मी करके इस हालत में छोड़ दिया कि वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता। और ये सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस या ईस्टर एग भी है शाहरुख खान के रियल लाइफ का, क्योंकि 3 साल तक उनकी कोई मूवी नहीं आई और सबको लगा कि उनका टाइम खत्म। तो बहुत सही तरीके से डायलॉग राइटर ने ब्लेंड किया है इसे मूवी के साथ। फिर इसके बाद एक बात मैंने नोटिस की कि नयनतारा का जो कैरेक्टर है वो मूवी में एसआरके के पुलिस वाले कैरेक्टर की सीनियर होगी, क्योंकि हम एसआरके को एक सीन में उसे एग्जैजरेटेड होते हुए सैल्यूट करते देखते हैं, बट फिर हम उसी कैरेक्टर के साथ रोमांस करते हुए भी देखते हैं, जो कि ये बात बता देता है कि उसे नहीं पता कि ये वही विजिलेंट है जो लोगों को सजा देता है। फिर एक आप बात अगर नोटिस करोगे तो शाहरुख खान के मुस्टैच वाले आर्मी यूनिफॉर्म के पिक्चर में ध्यान से देखो तो यहाँ नाम लिखा है विक्रम राठौर, और अगर इस पुलिस वाली यूनिफॉर्म पे ध्यान से देखोगे तो लिखा है आजाद। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और ये मुस्टैच वाला कैरेक्टर आजाद जो है उसका फादर है। एंड ये कहानी पास्ट में चल रही है। फिर इसमें जो विक्रम राठौर का कैरेक्टर है जिसमें ओल्ड एज होने पे उसके 2 अवतार हमें देखने को मिलते हैं, एक बैल्ड वाला जो मेट्रो को हाईजैक करता है एंड सेकंड ये डैशिंग रूथलेस स्टाइलिश ओल्ड डैडी वाला लुक, मुंह में सिगार और हाथ में बेल्ट से कुटाई करता हुआ। तो ये वाला शॉट तब का होगा जब विक्रम राठौर का कैरेक्टर पूरी तरह हील कर जाएगा और उसके सर पे बाल भी आ जाएंगे, तब लास्ट का क्लाइमैक्स वाला ये सीन होगा। या फिर सेकंड सिनेरियो में ये बीच का सीन भी हो सकता है जब वो हील होके लौटा होगा और सबके छक्के छुड़ा देगा एंड बाद में ये वाइल्ड वाला लुक अपनाएगा। वेल मेरे हिसाब से तो मुझे फर्स्ट सिनेरियो ज्यादा लग रहा है, बाकी कुछ भी हो सकता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कम लोगों ने नोटिस की कि आखिर ये सब भसड़ चालू कैसे हुआ। तो जितना मैंने ट्रेलर देखा 5-6 बार, तो उससे अगर मैं पूरे मूवी का एनालिसिस करूं प्रीव्यू एंड ट्रेलर को मिलाकर, तो जवान में हमें विक्रम राठौर की कहानी दिखाई जाएगी जो कि एक सोल्जर होगा इंडियन आर्मी में, और विजय सेतुपति का कैरेक्टर जो कि एक वेपन डीलर होगा, उसके वेपन्स का किसी तरह का कंसाइनमेंट होगा जो वो दूसरे देश को बेचेगा, जो कि बाद में आर्मी की जंग होगी जिसमें बहुत सारे जवान मारे जाएंगे, जो हम इस शॉट में देखते भी हैं, जिसमें सारा इल्जाम काली मतलब विजय के कैरेक्टर पे आएगा और उसे रिजॉल्व करने के लिए वो विक्रम राठौर से सुलह करने जाएगा कि मुआवजा ले लो लेकिन मेरे वेपन्स की आर्मरी डील होने दो चुपचाप। लेकिन विक्रम राठौर इस बात से नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा, जो हम ट्रेलर में एसआरके को बोलते हुए भी सुनते हैं। और फिर वो विक्रम राठौर और उसके जितने जवान साथी हैं उनके फैमिली को अटैक करेगा, जिसमें उसकी बीवी जो दीपिका पादुकोण ने रोल किया है उसकी डेथ हो जाएगी, और जितनी भी लड़कियां होंगी जो एसआरके के टीम स्क्वाड में होती हैं उन सब का कोई ना कोई खोया होगा काली के वजह से, जिस वजह से वो सब इस इनिशिएटिव में विक्रम राठौर के साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन काली विक्रम के कैरेक्टर को तोड़ फोड़ कर कहीं फेंक देगा और उसे देशद्रोही भी करार देगा और विक्रम घायल होकर हील करेगा। लेकिन मीनवाइल उसका जो बेटा होगा वो कहीं और पलेगा, क्योंकि उसे देशद्रोही के बेटे से टैग से छुटकारा चाहिए होगा एंड इसलिए वो एक पुलिस ऑफिसर बन के समाज को सुधारेगा एंड काली जैसे बड़े विलन को मात देने के लिए एक विजिलेंट भी बन जाएगा। लेकिन काली से टक्कर लेने में उसकी हालत खराब हो जाएगी और तब एंट्री होगी डैडी एसआरके की, जो बोलेगा बेटे को छूने से पहले बाप से बात कर। फिर दोनों बाप बेटे मिलके अपना वेंजेंस लेंगे। एंड रहा सवाल ये मेट्रो वाले सीन का, तो ये किसी तरह का हाईजैक होगा जो विक्रम राठौर करेगा ताकि सरकार से जबरदस्ती कोई मांग पूरी करवाए जो काली के कारनामों पे चलती है। मतलब वही बात है, सीधे रास्ते से चलने पे समझ में नहीं आता किसी को, तो विलन बन के हराना होगा एक विलन को। तो ये एक मोटा मोटी कहानी एंड एनालिसिस है जितना मैंने प्रीव्यू एंड ट्रेलर देखकर समझ सका हूँ। एंड इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो स्पॉइलर हो, क्योंकि ये
ये हमें ट्रेलर में साफ साफ दिखता है। एंड ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है मूवी की स्टोरी को लेके, बट मैं चाहूँगा कि इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहे और डायरेक्टर एटली के डायरेक्शन का कमाल हमें देखने को मिले। और अगर आप एटली का काम देखना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थेरी और बिजिल देखो एटली की। कसम से जो मासी मूवीज एटली बनाते हैं ना, वो कमाल है। एंड मैं वेट नहीं कर सकता कि एटली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एसआरके को। सो लेट्स वेट एंड सी। और अब इसके बाद जवान के ऊपर सीधा रिव्यू वीडियो ही देखने को मिलेगा आपको, तो लेट्स गेट रेडी फॉर इट। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।